हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का जो पेपर 2 था, जिसमें झारखंड से प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से उस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो कि बुक में भी नहीं मिलते हैं और करंट अफेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो इसमें से हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे आंसर हमको मिलेगा हम बाकी प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या है। तो पहला प्रश्न है इसमें, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सूतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की। तो उस शासक का नाम है जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सूतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की थी, प्रताप राय ने। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को खाली स्थान कहते हैं। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे आंसर आपको मिल सकते हैं जो कि हो सकता है गलत भी हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना है। मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि सही आंसर बता पाऊँ। अगला प्रश्न है, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को कहते हैं। तो संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहते हैं। और नायके किसे कहते हैं? तो धार्मिक प्रधान होता है उसे नायके कहते हैं। और संथाल गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन है प्रमाणिक। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को खाली स्थान कहते हैं। तो मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ढोकलो सोहोर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी से संबंधित है। तो ढोकलो सोहोर प्रशासनिक व्यवस्था खड़िया जनजाति से संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़िया। अगला प्रश्न है, बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा आप पढ़े होंगे कि यह एक प्रकार की सजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंद्रा बैंसी क्या है? तो सेंद्रा बैंसी शिकारी परिषद है। सही आंसर होगा शिकारी परिषद। अगला प्रश्न है, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक खाली स्थान नामक स्थान में होती है। तो मुंडा गांव में पंचायत की बैठक अखड़ा में होती है या अखड़ा में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में है? तो सही आंसर होगा बिरिजिया। बिरिजिया जनजाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? खेरवार आंदोलन के नेता थे भागीरथ मांझी। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म परिवर्तन का विरोध किया था? इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जयपाल सिंह मुंडा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए भूमिहार। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995 को। बहुत बार प्रश्न करा चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस दल ने 1952 के आमसभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, झारखंड हमारा है दीकुओं को जाना पड़ेगा। देखिए, 1952 के आमसभा चुनाव की बात हो रही है, तो आसू तो नहीं होगा, जेएमएम भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए झारखंड पार्टी। हालांकि मुझे यह अभी तक एग्जैक्ट कहीं नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो हो समुदाय में वधु मूल्य आप पढ़े होंगे, मैंने बताया है गोनोम टका के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ठेबले उरांव। अगला प्रश्न है, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? मैंने डोम्बारी बुरु यानी कि डोम्बारी पहाड़ के बारे में कई बार बता चुका हूँ। उससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग का महत्व
कौन सा पहाड़ रखता है, तो यह है डोम्बारी बुरू। सही आंसर होगा बिरसा आंदोलन। इसमें अंग्रेजों ने भारी मारकाट मचाई थी। तो डुम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है, तो बिरसा उलगुलान। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? इसका भी आंसर आपको बताना होगा। इसका आंसर भी मुझे मालूम नहीं है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया बेरू गुसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो सही आंसर होगा इसका सूर्य के रूप में। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। सही आंसर होगा सरहुल। इसमें बहुत से लोग कर्मा भी कर देते हैं, जो कि गलत होगा। सही आंसर होगा सरहुल। सरई फूल की इसमें महत्ता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? इसका भी सही आंसर मेरे हिसाब से पैला होगा, क्योंकि पैला नापने के काम आता है। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो रामरेखा धाम कहाँ है, तो ये सिमडेगा में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिमडेगा। अगला प्रश्न है, मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इन परंपरा को क्या कहते हैं? मौखिक कहानियों को क्या कहा जाता है? सोसा बोंगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक हैं? इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? सही आंसर होगा फादर कामिल बुल्के। अगला प्रश्न है, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सुरेश सिंह। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, के.एस. सिंह। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? इसका भी आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गैजेटियर के लेखक कौन हैं? 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गैजेटियर के लेखक हैं L.S.O. मैली। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है? सही आंसर होगा कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? सही आंसर होगा इसका यूएनडीपी यूनेस्को। और किसकी सहायता से? तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से किया गया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक यीशु चरित चिंतामण ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? इसका भी आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में विचार करें। इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में हुआ था। ये सही है। इसका शुभंकर छुआ था, जो कि एक शिशु हिरण था। ये भी सही है। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे। ये भी सही है। झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये पॉइंट गलत है, झारखंड को इसमें 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही हैं। तो आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो जानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है, यानी कि फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज किससे एफिलिएटेड है? तो ये है सिधू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो पहला ओडीआई मैच महेंद्र सिंह धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों को और उनके संबंधित खेल को सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। सिलवानिस डुंगडुंग, तो सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी से संबंधित है। शुभा लक्ष्मी ये क्रिकेट से संबंधित है। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण से। अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है, स्टेडियम और स्थान को मिलान करना है। तो देखिए, कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। मेकन स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये गुमला में है। और इंदौर स्टेडियम कहाँ है? तो ये दुमका में है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे करके अपलोड करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने भी प्रश्न का आंसर नहीं दे पाए, अगर आपको उनका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।